डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर से रिलेटिव चैप्टर फर्स्ट पोइट्री का लेकर आपके सामने आए हैं। पोइट्री का नाम है पोएम का नाम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसके जो पोएट है जिन्होंने कंपोज किया है उनका नाम है सर हेनरी वॉटसन, जिनका जन्म 1568 में हुआ था और मृत्यु 1639। तो आइए इस पोएम की हम व्याख्या करें हिंदी में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अन्य वीडियो के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हैं, जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको अन्य भी क्लासेस से रिलेटिव फर्स्ट पेपर के पोइट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री, शॉर्ट स्टोरीज सब आपको मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस पोएम को पढ़ने। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। एक खुशहाल जीवन का जो चरित्र होता है, इसका मतलब होता है खुशहाल जीवन का चरित्र, जिसे सर हेनरी वॉटसन लिखे हैं इसको। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। जैसा कि यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, पोएम यहाँ से चालू है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। यहाँ कवि कहना चाहते हैं हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, मतलब होता है जन्म, अर्थात जन्म, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। यहाँ पर कहने का मतलब है, कवि ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका चरित्र सही है तो वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। दैट सर्व, जो, सर्व नॉट अनदर विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सर्व नॉट, काम नहीं करता है। अर्थात कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसका चरित्र सही है वह दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। हुज आर्मर, या एक वर्ड लिखा आर्मर, मतलब होता है कवच। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका जो सुरक्षा जो कवच होता है उसकी ईमानदारी का ही क्या होता है, सोच होती है। मतलब जिसकी सुरक्षा जो कवच होती है वह उसकी ईमानदारी की क्या होती है, सोच होती है। आगे, एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑलमोस्ट स्किल। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, और जैसे कि कह सकते हैं एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य जो है वह उसका क्या होता है, महान गुण होता है। ऑलमोस्ट स्किल एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑलमोस्ट स्किल, जो साधारण जो सत्य है ही उसका क्या होता है, महान गुण होता है। आइए दूसरे स्टांजा की ओर चलते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। जिसकी जो मजबूत जो इरादे हैं या मजबूत जो इच्छा है वह उसकी मालिक की नहीं है। अर्थात वह अपने मालिक पर वह निर्भर नहीं करता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा, अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति हो, उसका जो चरित्र होता है, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा जो होती है वह सदैव मरने को क्या होती है, तैयार रहती है। फिर देखते हैं अनटाइड, यह एक वर्ड दिया अनटाइड, तो ध्यान रखेंगे अनटाइड मतलब होता है खुला हुआ। अनटाइड unto the world with care
इसका अर्थ ये हुआ जो दुनिया की देख रेख से खुला हुआ है, जो दुनिया की देख रेख से क्या है, खुला हुआ है, और प्रिंसरी लव और वल्गर ब्रेथ, और प्रिंसरी और साथ ही साथ राजाओं को प्यार, और वल्गर्स ब्रेथ और जो बुरे लोग जो हैं, लोगों की आलोचना से भी ये क्या दूर रहा है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि एक खुशहाल जीवन जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह राजाओं को प्यार और बुरे लोगों की आलोचना से दूर रहते हैं। आगे देखते हैं फिर आप देख सकते हैं Who hath his life from rumors freed, और जो आदमी अपने जीवन के अफवाहों से क्या आजाद रहता है। Whose hath मतलब यहाँ hath से मतलब है पास से, his life from rumors freed, जो अपने जीवन को अफवाहों से क्या दूर रखता है। Whose conscience is his strong retreat, और जिसका जो जमीर जो होती है उसको मजबूत ठहरे रखता है। अर्थात और उसकी जो जमीर होती है, जो मजबूत जो इरादे होती हैं, उसको मजबूती से ठहरे रखता है, मतलब उसे अपने साथ रखता है। Whose state can neither flatters feed, और जिसकी चापलूस मतलब जिसको चापलूस लोग प्रभावित नहीं कर सकते हैं। फ्लैटर्स मतलब होता है चापलूस, फिर क्या यहाँ मतलब है पीपुल से, चापलूस लोग न तो उसे क्या प्रभावित कर सकते हैं। नॉर रुइन मैक ऑपरेसर्स ग्रेट, और न ही ऑपरेसर्स का मतलब यहाँ पर अर्थ ये है जालिम लोग, ऑपरेसर्स ग्रेट, नॉर रुइन मैक ऑपरेसर्स ग्रेट, और न ही कह सकते हैं जालिम लोग उसको बर्बाद करके महान नहीं बन सकते, वह ग्रेट नहीं बन सकते हैं। आगे देखते हैं फिर हु इनवीज नन होम चांस डॉथ रेस, यहाँ कभी ये कह रहे हैं कि वह उन लोगों से नफरत करता है जो मौका मिलने पर उठे हैं। ध्यान रखेंगे हु इनवीज यहाँ पर ईर्ष्या से मतलब है नन होम चांस डोथ रेस, कभी ये कह रहे हैं कि वह उन लोगों से नफरत करते हैं जो मौका मिलने पर क्या उठे हैं, मतलब वह मौका मिलने पर वह उन्नति किए हैं। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और साथ ही साथ और न ही उन लोगों से नफरत करता है जो बुरे काम करके आगे बढ़े हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ कभी दो बात स्पष्ट कर रहे हैं, वह उन लोगों से नफरत करते हैं जो मौका मिलने पर ऊपर उठे हैं, और साथ ही साथ और वह उन लोगों से नफरत करता है जो बुरे काम करके आगे बढ़े हों। आगे देखते हैं फिर हाउ डिपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज, और साथ साथ ध्यान रखेंगे यहाँ कभी कह रहे हैं जो यह कभी नहीं समझ सकता कि तारीफ के साथ उसे कितने गहरे जख्म दिए गए हैं। यहाँ पर विद प्रेज दिया गया है, अर्थात यह कभी ये कह रहे हैं कि उन्हें तारीफ के साथ मतलब प्रशंसा करने के साथ साथ कितने गहरे ये उनमें जख्म होता है दिए गए हैं। आगे देखते हैं फिर नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ध्यान रखेंगे वह सिर्फ राज्यों के नियम को नहीं मानते हैं, वह सिर्फ अच्छे नियमों को मानते हैं। अर्थात एक जो व्यक्ति जिसका मतलब कैरेक्टर क्या है, मतलब बढ़िया है, सुखद जीवन अगर आदमी वह व्यतीत कर रहा हो तो उसका जो
ऑर्डर है वह किसी के ऑर्डर मतलब राजा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो उसके ऑर्डर को नहीं मानते हैं, वह उस काम को करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, अर्थात वह सेल्फ डिपेंडेंट मैन होते हैं, वह दूसरे के चापलूसता में नहीं आते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर आप देखेंगे हु गॉड दोथ लेथ एंड अर्ली प्रे, और साथ रखेंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पर हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, और जो हमेशा दिन और रात कह सकते हैं। यहाँ पर लेट अर्ली लिखा है, मतलब यहाँ अर्ली मॉर्निंग से मतलब है सुबह और शाम को, या कह सकते दिन और रात ईश्वर की क्या करते हुए प्रार्थना करते हैं। आगे देखते हैं मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, साथ ही साथ जो इसके बदले में वह केवल ईश्वर से वह क्या ग्रेस दया और आशीर्वाद चाहते हैं, मतलब वह दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करते। कभी यहाँ कहते हैं कि जिनका चरित्र अच्छा होता है वो दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ वे उनसे उनके बदले सिर्फ दया और आशीर्वाद चाहते हैं। आगे देखते हैं हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और साथ ही साथ जो अपने दिन को मज़े के साथ बिना किसी नुकसान के साथ फायदेमंद चीज़ों या दोस्तों के साथ गुजारते हैं, मतलब हुज इंटरटेन्स जो मनोरंजन करते द हार्मलेस डे, मतलब अपने दिन को मतलब जैसे कि वे क्या करते हैं जो बिताते हैं वह किसी फ़ायदेमंद किताब भी कह सकते हैं या दोस्त के साथ गुजारते हैं। विथ अ वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड्स, और साथ ही साथ यहाँ पर कहने का मतलब ये है हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड्स, मतलब वे मनोरंजन करते हैं अपने मतलब दिन के जो पल होते हैं वह वेल चूजन बुक मतलब चुनी हुई किताब या फ़ायदेमंद किताब और दोस्तों के साथ बिना मतलब दिन को बिताए, मतलब जैसे कि अनावश्यक काम से ये हमेशा क्या दूर रहते हैं। आगे दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, और यह आदमी मतलब नौकर या दास के बंधन से क्या आज़ाद है, मतलब यह किसी के गुलाम नहीं होते हैं, यह किसी के नौकर नहीं होते हैं, इन सब सारे चीज़ों से वह क्या होते हैं आज़ाद होते हैं। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ध्यान रखेंगे आगे बढ़ने के लिए यह उम्मीद और गिरने के डर से भी क्या होते हैं फ्री होते हैं, माने आज़ाद होते हैं, अर्थात ये आगे बढ़ने के लिए मतलब अच्छे कैरेक्टर के जो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए बढ़ने की जो उम्मीद होती है वह और गिरने से हमेशा क्या उसके डर से क्या होते हैं आज़ाद होते हैं। आगे देखते हैं लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ध्यान रखेंगे लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, ध्यान रखेंगे खुद ये जो होते हैं वह खुद के मालिक होते हैं, खुद के मालिक है। अगर जो इनके पास जमीन जो जायदाद होती हैं मतलब जो इनके पास जमीन जायदाद नहीं है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उनके पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी सब कुछ होता है, अर्थात यहाँ लास्ट स्टांजा में पोएट ये कह रहे हैं कि जो अच्छे कैरेक्टर के लोग जो होते हैं वह खुद के मालिक होते हैं। अगर जो उनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है और सब कुछ भी नहीं है और उनके पास जो कुछ भी नहीं है मगर फिर भी उनके पास सब कुछ है, अर्थात ये ज़मीन जायदाद की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह पोएट्री पोएम जो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब नेक्स्ट जो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें
ताकि आपको आने वाला वीडियो हमेशा आपको क्या मिलता रहे। हमारे प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहिए। और भी मैंने सेकंड पेपर से रिलेटिव इंटरमीडिएट का जैसे सिंथेटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत से इम्पॉर्टेंट लेसन की को मैं क्या किया हूँ, पढ़ाया हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।